हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का और ये इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसी में प्लानिंग और स्ट्रेटजी पता चलेगा कि कैसे फिजिक्स को पढ़िएगा और किस बुक से और क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, जैसे हम लिखेंगे फिजिक्स, जानते ही हैं सभी कोई कि ये दो पार्ट में है। एक हो गया 11 में जो हम लोग पढ़ते हैं और ये 12 में पढ़ते हैं। और ये फॉर जेईई एडवांस 2022 के लिए ही बता रहे हैं। तो देखिएगा कि इस फिजिक्स के अंदर में 11 पार्ट में तीन चीज रहता है। फर्स्ट रहता है मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और 2 नंबर में है थर्मल फिजिक्स। और 3 नंबर में है ऑसिलेशन एंड वेव्स। ऑसिलेशन एंड वेव्स, यहाँ ऑसिलेशन का मतलब मैकेनिकल ऑसिलेशन और साउंड वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा वो 12 क्लास में पढ़ाया जाता है, उसका चैप्टर का नाम रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसके बाद देखा जाए कि इधर तो 3 हो गया, तो इधर भी 3 है, उसका नंबर हम 4, 5, 6 करके लिखेंगे। तो 4 में आ गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और 5 में आ गया ऑप्टिक्स, और 6 में हो गया मॉडर्न फिजिक्स। और समय का आप जान ही रहे हैं, थोड़ा अभाव है, इसीलिए पूरा कॉन्सेप्ट तो 2 साल का चीज़ अभी पढ़ाया नहीं जा सकता है, क्योंकि 28 अगस्त को एग्ज़ाम है। तो कुछ हम क्वेश्चन जैसे मैथ्स के सीरीज में करा रहे हैं या केमिस्ट्री के सीरीज में करा रहे हैं, जो जेईई एडवांस के लिए अच्छा एप्लीकेशंस होगा, जो IITs के 44 साल के क्वेश्चन बैंक में होगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी जो ज़रूरी है जानना, तो उसी पर डिस्कशन करेंगे। और जो भी इसके बाद का टॉपिक्स मिलेगा नेक्स्ट, इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट देंगे, ये तो अभी मोटिवेशनल क्लास भी है, प्लस कैसे पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग को मिलेगा क्लास थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल चालू करेंगे, ठीक है। और अब देखिए इसमें प्लानिंग क्या है कि किस बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ऑलरेडी सब कोई तो पढ़ के ही बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस के लिए सबसे बेहतर होगा कि आप 44 साल का क्वेश्चन बैंक देखिए, और प्लस इंटरनेशनल जो फिजिक्स ओलंपियाड की जो किताब होती है उसके भी कुछ क्वेश्चन बनाएं, और साथ ही साथ यूरोडॉफ की किताब बनाइए। और अगर एक ही बुक बनाना है तो वही प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय यूरोडॉफ। जैसे मैथमेटिक्स में मैंने कहा है TMH बुक को, उसमें 28 चैप्टर्स है, और मैथ में भी 6 सेक्शन होता है, अलजेब्रा होता है, ट्रिगो होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन होता है। यहाँ पर होता है सॉलिड ज्योमेट्री, यहाँ आ जाता है स्केलर कैलकुलस, सिंगल वेरिएबल वाला, और वेक्टर अलजेब्रा। और यही केमिस्ट्री में आता है तो आ जाएगा IOP, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, लेकिन वो I1, O1, P1 हो जाएगा। ये I2
E2 और P2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर IOP का मतलब क्या है हमारा? I का मतलब है इनऑर्गेनिक, O का मतलब है ऑर्गेनिक, P का मतलब फिजिकल। तो जैसे यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये तो 1 2 होता है, इसका भी 1 2 होता है, इसका भी 1 2 होता है। जैसे अगर हम IOP लिखेंगे, इसको I लिख दे रहे हैं, इसको O और P, जैसे इसको IOP लिखेंगे तो ये 11 का I1, जैसा कि लिख के भी दिखा देते हैं क्या है ये I है, ये O है और ये P है, तो ये हो जाएगा I1 O1 P1, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, 11 क्लास का। और यहाँ पर अगर वही लॉजिक आएगा तो आ जाएगा I2, I1 की जगह I2, O1 की जगह O2 और P1 की जगह P2। P2 बोलने का मतलब 12 क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री, P1 मतलब 11 क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री, O1 मतलब 11 क्लास का ऑर्गेनिक, ये 12 क्लास का ऑर्गेनिक, 11 क्लास का इनऑर्गेनिक, 12 क्लास का इनऑर्गेनिक। और ये जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, फोकस कीजिए एनसीईआरटी बुक के जो सिलेबस हैं उसी से ही फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कीजिए। अब मैथ्स के लिए सीधा जेईई एडवांस का जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़िए। मैथ का अगर आप सीबीएसई के मैथ के अनुसार पढ़िएगा तो नहीं चलेगा जेईई एडवांस में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में उसी सिस्टम से चलिए ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कूल का भी सुधर जाए और साथ ही साथ मतलब आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए, खासकर उनके लिए जो 2023 में और 2024 में जेईई एडवांस दे रहे हैं। और जो 2022 के लिए दे रहे हैं उनके लिए तो अभी बोलना ही मुश्किल है कि सब कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितना पढ़ें उसी में संतोष कीजिए। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने कहा है नंबर 1 या नंबर 2 बोलिए या नंबर 3 बोलिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब जिसका नाम है इरोडॉफ। उस किताब को मैं थोड़ा दिखा भी दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग के मस्तिष्क में रहेगा कि कौन किताब है। ये देखिए, ये बुक है जिसका नाम है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, इरोडॉफ, और इसमें लगभग वही 6 चैप्टर्स दिखेगा, यही सब है पूरा, ठीक है। और इसके 1878 माने अप्रॉक्स में 1900 क्वेश्चन है। कैनेमेटिक्स में देखिएगा 58 क्वेश्चन है, और न्यूटन लॉ में देखिएगा इंक्लूडिंग फ्रैक्शंस में 59 क्वेश्चन है। वर्क ऑफ एनर्जी में देखिएगा 82 क्वेश्चन है। इतने मिला लीजिए मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल में 199 क्वेश्चन है। ऐसे करके देखते रहिएगा, पूरा किताब में लिखा हुआ है और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसके। अगर इसके आप कुछ भी क्वेश्चन बना लेंगे ना तो फिर कहना नहीं है इसका। जैसे अगर थर्मल फिजिक्स पढ़ाएंगे तो उसे मान लीजिए चैप्टर्स आएगा जो आइडियल गैस है, प्रोसेसेस है, उसमें 25 क्वेश्चन मात्र है। उसके बाद अगर देखिएगा सेकंड में जिसमें फर्स्ट और फर्नेस के बारे में है उसमें मात्र 36 क्वेश्चन है। 36 में 4-5 क्वेश्चन लास्ट में आइडियल गैस का है, और जो उसके पहले वाला जो 31 क्वेश्चन है वो लास्ट वाला वंडरवाल के इक्वेशंस पर है, रियल गैस का वंडरवाल इक्वेशन। और शुरू के 36 में जो 31 क्वेश्चन है वो आइडियल गैस का है। वो सब क्वेश्चंस को बनाइए। अगर जो थर्मोडायनेमिक्स का बना लिए ना तो इरोडॉफ का बनाने के बाद आराम से दुनिया के और भी जो किताब है उसको ही बनेंगे और आईआईटी के भी क्वेश्चन क्रैक होंगे। तो इसी प्लानिंग के अनुसार आप लोग चलिए और पढ़िए, और जो आईआईटी का जो सिलेबस लिखा है उसी को ध्यान में रखते हुए आप सीधा एक जो लॉजिक है हमारे पास जिसको लिखते हैं हम लोग DSP। डी क्या है, एस क्या है, पी क्या है, देखिए एक हो गया डी, एक हो गया एस, एक हो गया पी। अभी सोचेगा इसको तो एसपी माने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डी माने हो गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन नहीं, ये क्या है पी का मतलब, डी का मतलब क्या है तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। डी का मतलब होता है डेरिवेशन, मतलब जो भी चीज पढ़ते हैं चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जनरल आइडिया में उसका डेरिवेशन आना चाहिए बहुत डेप्थ में। यही हुआ डेरिवेशन। और एक डेरिवेशन के अंदर में देखिएगा बहुत से लिंक में 10, 12, 15, किसी में 5, 6 और कम से कम इजी भी होगा तो एक कॉन्सेप्ट तो जरूर डेवलप होगा। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थीम है। तो या तो डेरिवेशन करते समय एक आंसर निकलेगा इक्वेशन, या 2, 3, 4, 5, 10 सब एक दूसरे से लिंक है, तो डेरिवेशन से सारे फार्मूले, सारे सिनॉप्सिस याद हो जाते हैं। इसीलिए डेरिवेशन पर फोकस कीजिए और यही है 1 नंबर चीज।
और 1 नंबर होने पर जिसके पास भी अगर ये 1 नंबर का कंसेप्ट है तो सीधा समझिए कि उसके लिए जेई एडवांस कुछ नहीं है, जेई मेन तो और भी कुछ नहीं है, हाई स्कूल तो कुछ भी नहीं है। तो जिसको स्कूल पढ़ना हो या जेई मेन पढ़ना हो या उससे ऊपर जे एडवांस पढ़ना हो या उससे भी ऊपर और अपना रिसर्च करना है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उनको हमेशा हाई लेवल की चीज पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग आईटीज के लिए 1 नंबर में है डेरिवेशन, ये हो गया डी, और एस क्या है तो एस हो गया यहाँ पर, ये डी का मतलब हुआ। एस का मतलब यहाँ पर है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब हो गया आप अगर डेरिवेशन डिटेल में, डेप्थ में नहीं जानते हैं तो आप सीधा उसका फार्मूला जितना है हर चीज का, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, आपको पूरा का पूरा सारा मतलब फार्मूले, अगर फार्मूला मैथमेटिकल में नहीं है, नॉन मैथमेटिकल में है मतलब लॉजिक, तो बोल सकते हैं फार्मूले और लॉजिक, ठीक है, वो आपका कहलाता है सिनॉप्सिस। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि बहुत लोग सिनॉप्सिस जानते हैं लेकिन सिनॉप्सिस जानने के बाद भी उसके डेरिवेशन नहीं जान सकते। जैसे एग्जाम्पल एक देते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा स्ट्रेट लाइन का तो उसमें एक फार्मूला लिख दे रहे हैं हम, ए कॉन्जुगेट जेड, फिर लिख दिए ए जेड कॉन्जुगेट प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो सिनॉप्सिस में दिखेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ज्योमेट्रिकल जब मीनिंग पढ़िएगा तो ये दिखता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स में, जहां ए क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड क्या है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो वेरिएबल है करेंट कोऑर्डिनेट है, जिसको बोलते हैं हम लोग x, y या बोलते हैं x प्लस आई वाई, या उसको बोलते हैं r, थीटा, या और भी बहुत तरह से बोला जा सकता है। अब b हो गया रियल नंबर, तो ये स्ट्रेट लाइन है, वो तो पता भी नहीं होगा ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और अगर इसी स्ट्रेट लाइन को अगर हमको मान लो बनाना है सर्किल, तो ठीक इसके आगे भी जोड़ दीजिए जेड जेड कॉन्जुगेट, तो ये सर्किल हो गया। सर्किल हो गया तो बोलेंगे उसका सेंटर निकालिए और रेडियस निकालिए। तो इसी तरह पैराबोला का, एलिप्स का, हाइपरबोला का, या कोई ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल का एरिया निकालिए, या उसी तरह मैंने बहुत सा चीज है, अब कितनी बात बताएं, तो खाली सिनॉप्सिस से कुछ नहीं होता है। ये तो मैंने लिख दिया सिनॉप्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्किल का सिनॉप्सिस है, बोलेंगे सेंटर निकालिए, रेडियस निकालिए, और इसको बंद कर दीजिए तो स्ट्रेट लाइन बोल देंगे, और इसी स्ट्रेट लाइन के लिए बाहर में तो पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे उसका इमेज पॉइंट निकालिए। तो बहुत सारा प्रश्न हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सिनॉप्सिस से ज्यादा अच्छा है डेरिवेशन, और डेरिवेशन टॉप पोजीशन में है। चलिए जिसको डेरिवेशन नहीं आता है तो सेकेंड लेवल में आएगा सिनॉप्सिस, इससे बहुत ही नीचे है, बहुत जरूरत से ज्यादा नीचे है। फिर भी चलो बहुत लोग इस लेवल से भी पढ़ते हैं कि हाईलाइट में फार्मूला जान लिया, फार्मूला देख देख के क्वेश्चन बना रहे हैं। वैसे बच्चे कभी भी ना जेईई में पास करते हैं ना आईआईटी पास करते हैं, हकीकत ये है। और इससे नीचे और एक आ गया जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि पी है, पी का मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या है कि अगर आपके पास डेरिवेशन डेप्थ में चीज नहीं मालूम है और आप खाली फार्मूले याद कर करके बना रहे हैं जो इस लेवल से बहुत नीचे है, ओके, और कोई पता चला इस लेवल में भी नहीं है, क्योंकि इसी लेवल को मैंने कहा था कि रैंक 1 से 1000 रैंक में रहता है ये आईआईटी के लिए। वो भी हम जनरल बोल रहे हैं, मतलब जो 15,000 बच्चे पास कर रहे हैं उनका जनरल मेरिट लिस्ट बनाएंगे तो 1 से लेकर 999 तक बच्चे जो इतना जानते हैं उन्हीं का रैंक आता है, और जो सिनॉप्सिस तक पढ़ते हैं ना उनका सिर्फ और सिर्फ रहता है 1000 रैंक से 10,000 रैंक के बीच। और जो प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, मार्केट में क्वेश्चन उपलब्ध है, जानते ही आप लोग 44 इयर्स का क्वेश्चन बैंक मिलता है, तो इसको प्रैक्टिस का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ 44 years for JEE Advance, IIT JEE Advance, ठीक है।
ये बुक मार्केट में अवेलेबल है और इस बुक का ही 44 साल का क्वेश्चंस को बनाना। ये होता क्या है, बच्चे तो 11 से तैयारी कर रहे हैं, कोई 12 से कर रहे हैं, कोई 9 से कर रहा है, कोई 10 से कर रहा है, कोई 8 से कर रहा है, कोई 5 से भी कर रहा है, उससे भी नीचे कर रहा है, लेकिन वो इतना पढ़ के व्यस्त रहता है कि उसको समय ही नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने का। और आप जान रहे हैं कि ये अगर लेवल ए है, लेवल ए, इसको अगर लेवल ए बोले तो ये लेवल बी है, ठीक है। एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था हमको उल्टा, टॉप में ए लेवल, बीच में तो इसी ठीक है, इसको नीचे, लेकिन जैसे डीएसपी मैंने लिखा उसके अनुसार ये ऐसे आ गया, लेकिन यही है टॉप में और ये है नीचे में, ये बीच में उसी रहेगा। और यही समझ लीजिए कि लेवल बी है और ये लेवल सी है। तो आजकल क्या है, अगर आपके पास इतने हाई लेवल नहीं है, ये हाई लेवल में कितना चाहिए, एटलीस्ट ऑनर्स लेवल तक, एटलीस्ट ऑनर्स लेवल। ऑनर्स लेवल का मतलब हुआ फिजिक्स ऑनर्स, अगर ये फिजिक्स है तो, अगर केमिस्ट्री हुआ तो केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स हुआ तो मैथ्स ऑनर्स, उसमें भी इंक्लूडिंग मास्टर डिग्री, वो भी जोड़ देते हैं, इंक्लूडिंग मास्टर डिग्री एमएससी एंड पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, या अपना भी इनोवेशन रिसर्च डाला हुआ है, ये बहुत हाई लेवल हुआ, ठीक है, सुपर हाई लेवल। और ये जो है इससे नीचे बी हुआ सिनॉप्सिस, इसको आप सीधा बोल सकते हैं बीएससी लेवल का पास कोर्स या सब्सिडरी, जो 11-12 से थोड़ा हाई है ना। और ये हो गया सीधा समझिए सी लेवल, जो 11-12 का किताब पढ़ रहे हैं स्कूल लेवल का, बस उतना ही था। और अगर आप ए लेवल में नहीं जा पा रहे हैं, किसी कारण से बीएससी पास कोर्स सब्सिडरी इस लेवल तक भी नहीं जा रहे हैं, ये क्या है 11-12 से थोड़ा ज़्यादा है और ऑनर्स से नीचे है, अगर यहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं तो दोनों को छोड़ दीजिए कि ना आप ए लेवल में है बल्कि 1001 के रैंक में नहीं आ रहे हैं, तो कंप्रोमाइज कीजिए फॉर द टाइम बिंग और फिर इसमें कोशिश कीजिए। और अगर ये भी सिनॉप्सिस ठीक से नहीं तैयार है तो यहाँ पर एक है 10,000 से लेकर के 15,000 या उससे भी ज़्यादा जो भी रैंक है, एक्सटेंडेड लिस्ट। जैसे मान लीजिए कि इस साल अगर निकाल दिया कि नहीं अभी हम 35,000 बच्चों को या 30,000 बच्चों को एक्सटेंडेड लिस्ट के साथ जोड़ देंगे, तो जिनका 35,000, 40,000, 42,000 रैंक होगा, जेईई एडवांस भले ही पास कर गया तो वो क्वालिफाई हो गया, बट उसका एडमिशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एडमिशन तो पूरा मिला करके, चाहे वो मतलब कहा जाए रिजर्व सीट हो या विदाउट रिजर्व वाला है, 15,000 लगभग सीट है पूरा आईआईटीज में, तो आपको 15,000 में एक सीट तो छीननी है। तो अपना लेवल को देख लीजिए, अगर इस लेवल में है वेल एंड गुड, ठीक है, और जिनको इस लेवल में है वो आराम से 44 साल का क्वेश्चन बना सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ आइए, सिनॉप्सिस को तैयार कीजिए और उससे इसको बनाने का कोशिश कीजिए। अगर ये भी लेवल आपके पास नहीं है, ये भी नहीं है, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि भाई हमारे पास ना लेवल ए है ना लेवल बी है। तो आप सीधा चालू क्या कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, माँ पिताजी का नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए, जो मेंटर्स गुरु है उनका नाम लीजिए और सीधा आप प्रैक्टिस कीजिए 44 साल का क्वेश्चन बैंक। बनाते बनाते करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जा तेसी पर बड़ा निशान। मतलब अभ्यास से भी बहुत बच्चे जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो मैंने कैसे लिखा है कि 10,000 रैंक से 15,000 रैंक वाले बच्चे तो समझ ही लो कि खाली प्रैक्टिस करके पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है और उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में वो सिनॉप्सिस भी तैयार किया हुआ है, तो उसके रैंक थोड़ा सुधार होगा। अगर कोई ऐसा बच्चा होगा नहीं सिनॉप्सिस भी तैयार कर लिया है और उसका डेरिवेशन भी जानता है, तो उसका रैंक यहाँ भी आ सकता है। अब पता चला कि नहीं वो तो बहुत खतरनाक स्टूडेंट है, टॉपर है, रैंकर्स है एकदम 1 नंबर में पूरा भारत में या पूरा अब्रॉड मिला करके, तो कंफर्म है कि इसको आईआईटीज का 1 डिजिट में रैंक मिलेगा, सिंगल डिजिट में। और जानते ही हो कि आईआईटीज में 23 कॉलेजेस हैं और एनआईटी में 31 कॉलेज हैं। तो जो भी बच्चे हैं थोड़ा मेहनत कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए, गुरु पर भरोसा कीजिए, माँ पिताजी पर भरोसा कीजिए और थोड़ा बहुत मेरे पर भी भरोसा कीजिए, क्योंकि हम भी आपके लोग के लिए खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और बस यही इतनी पे हम इसको रोकेंगे
और प्लानिंग में बता चुके हैं कि आपको बनानी है किताब जो है प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय यूरोडॉफ। जो किताब मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए कि जे एडवांस के लिए एक किताब बनाना है तो इससे अच्छी किताब कोई नहीं। ठीक है, नहीं बने कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें अंदर में जो क्वेश्चंस है आप जानते हैं फिजिक्स में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी 50 तो होगा, वेक्टर क्वांटिटी 50 तो है। 100 फिजिकल क्वांटिटीज का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, डेफिनेशन पता है, फार्मूला पता है, यूनिट पता है, डायमेंशन पता है, डेरिवेशन पता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे उसका एक सिंपल एग्जांपल में मैं भी दिखाता हूँ। एक फिजिकल क्वांटिटी में आएगा, मान लीजिए वेक्टर्स में आएगा कोई टॉर्क, या अगर आ गया मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर्स में, बोला जाएगा ठीक है आप स्केलर पोटेंशियल पर या टॉर्क पर कितना बोल सकते हैं। एक पेपर निकालिए, रफ में अपने खुद लिखिए, तब समझ में आएगी टॉर्क सिंगल पार्टिकल का कितना जानते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कितना जानते हैं। फिर अगर उसको किसी कंटीन्यूअस बॉडी के लिए देखना है तो टॉर्क का क्या फंडा होगा, कैसे किसी से इंटरैक्ट करेगा, तो उसका एक फार्मूला आएगा इस टाइप का, टॉर्क इज इक्वल टू dN/dt। एक फार्मूला मैंने लिख दिया है विदाउट प्रूफ। निकालिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए कैसे फार्मूला ड्राइव हुआ, निकालिए सिंगल पार्टिकल के लिए कैसे आया, और इंडिविजुअली एंगुलर मोमेंटम क्या है, टॉर्क क्या है, और कैसे ये रिलेशन ड्राइव हुआ। और यही वाला अगर रोटेशन मोशन की जगह ट्रांसलेशन मोशन आइएगा तो टॉर्क की जगह फोर्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम की जगह लीनियर मोमेंटम। तो ये फार्मूला हो गया, तो इसी से इंड्यूस हो गया वाला फार्मूला है। अब इस पर आईटीज के क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। तो कहने मतलब ये अभी मैंने सिनॉप्सिस के रूप में लिखा है वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमेशा रोटेशन में, ये रोटेशन है, रोटेशन अच्छा है कि 1D रोटेशन ही सिर्फ आईआईटी में पढ़ना है, 2D और 3D रोटेशन आईआईटी में नहीं है। लेकिन ये जो कैलमेटिक्स है ये हमेशा ट्रांसलेशन जो है 1D भी है, 2D भी है और 3D भी है। सीबीएसई में 3D नहीं था, 1D और 2D था कैलमेटिक्स में। सीबीएसई में कैलमेटिक्स में 8 कॉन्सेप्ट था और 2D में 16 ठो कॉन्सेप्ट था, मिलाकर के 24 ठो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो उस तरह से बहुत डेप्थ में पढ़ने से पता चलेगा। तो अभी हम आईआईटी के एग्जाम खत्म होंगे तो 2023 के लिए और 24 के लिए फिर फ्रेश मतलब थ्योरेटिकली भी पढ़ाएंगे और प्लस एप्लीकेशन भी कराएंगे। और ए वाला बच्चों का होमवर्क रहेगा कि अपने खुद सिनॉप्सिस तैयार कीजिए। हम फोकस करेंगे एक डेरिवेशन पर और दूसरा फोकस करेंगे प्रैक्टिस पर। 2 साल तक लगातार प्रैक्टिस कीजिए जैसे अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो इस तरह से ये अपनी प्लानिंग मैंने आप लोग को बताई। और किताब में सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब प्रॉब्लम इन जनरल फिजिक्स बाय यूरोडॉफ बनाइए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक बिना सॉल्यूशन देखे हुए बनाइए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो थर्मल फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, थैंक यू। फिर इसको रिपीट किया जाएगा अच्छी तरह से थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चंस का। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। सी यू अगेन, बाय।